Okay, everyone. Good morning to all of you. After the completing the remaining topics, but कुछ बच गया हम लोग का, जैसे हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम में पार्ट फर्स्ट का राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका हम राइटिंग एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब हम इस पे चर्चा करेंगे। राइटिंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने से पहले हमें कुछ पॉइंट पे फोकस रहना चाहिए। While writing equilibrium expressions, the following conversions are the following. पहला हमारा फोकस होना चाहिए क्या, इन केस ऑफ सॉलिड। अगर आपको कोई भी केस में देखा जाए सॉलिड इज इन्वॉल्व्ड in the equilibrium, its concentration remain constant। अगर कोई भी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सॉलिड फॉर्म में अगर वो स्टेट शो कर रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करेंगे, रिमेन कर देंगे, मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा। दैट इज नो मैटर हाउ मच ऑफ इट प्रेजेंट। वो जितना भी रहे, 1 मोल रहे, 2 मोल रहे, 3 मोल रहे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भी रहे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 रखी जाएगी। ओके, जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर डेट इज सॉलिड स्टेट में जो भी सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे उसकी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन में पाए। जैसे लेट्स एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं, जैसे CaCO3 आपको पता है ये सॉलिड फॉर्म में, ये कन्वर्ट्स इनटू CaO और ये भी सॉलिड फॉर्म में और बन जाएगा CO2 गैस, ये गैस गैस में। जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ये हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा Kc का एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन आपको ही पता है Ca क्या है, सॉलिड है, और CaCO3 भी क्या है, सॉलिड है, तो हमारा एक्चुअली Kc की हमारे यहाँ पे सिंस CaO सॉलिड फॉर्म में तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, एंड CaCO3 ये भी सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1। देन द एक्सप्रेशन इज CO2, दिस इज द Kc, ये उसकी वैल्यू हो जाएगा क्या, Kc, Kc की वैल्यू हमारा आ जाएगा ये। अब जब Kc की वैल्यू आपका मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म में वो वैल्यू क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा एक्सप्लेन व्हाई द प्योर लिक्विड इन सॉलिड आर कैन बी नेग्लेक्टेड व्हाइल द राइटिंग द एक्सप्रेशन कांस्टेंट। इसमें क्वेश्चन में बना दे रहा हूं, आपसे क्वेश्चन भी पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैंने बोल दिया क्या, एक्सप्लेन व्हाई प्योर लिक्विड and solids can be ignored while writing the equilibrium constant expression। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है,
तो बस सीधी सी बात याद रखना, जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, हमें पता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड जो होते हैं, क्या होते हैं, वो हो जाएगा क्या हमारा, एंड लिक्विड भी ले लीजिएगा, एंड लिक्विड मतलब इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, वही इक्वल टू क्या, मास अपॉन मोलर मास अपॉन लिख सकते हैं यहाँ क्या, वॉल्यूम। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये क्या है, मोलर मास से ये रिलेटेड बात करेगा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेटेड बात, मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेटेड हो जाएगा डेंसिटी, और ये हो जाएगा हमारा मोलर मास। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डेंसिटी। तो बोथ डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर द कांस्टेंट। और आपको पता है, अगर मैंने कहा क्या, तो मुझे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर रहे हैं, मतलब एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर में हमारा जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, उसका जो डेंसिटी होता है और मोलर मास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म को क्या करते हैं, उनकी वैल्यू को, जो कि प्योर फॉर्म में जो हो, उन्हें अगर कोई सोल्यूशन में एक्यू लिखा रहा, एक्वस लिखा रहेगा, तो इसकी वैल्यू रहेगा समथिंग, लेकिन लिक्विड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये माइंड में आप रखे रहिए प्लीज। ठीक है, अब इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए कि क्या मैंने बोला, बोथ मतलब डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड्स are constant at a temperature, किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में बात करें। thus their molar concentration taken constant and included in the value of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस फोकस हमारा ये रहेगा कि मोलर डेंसिटी और मोलर मास क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, चाहे पार्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, वो मैंने लिक्विड भी बताया। अब दूसरा जो उसका पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इन केस ऑफ लिक्विड भी अगर फॉर्म में हो तो उसकी वैल्यू भी क्या मानेंगे हम लोग, कांस्टेंट, मतलब दैट इज उसकी वैल्यू भी क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा H2O लिक्विड एग्जाम्पल के रूप में बात किया जाए, ठीक है, और H2O गैस, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा ये, मोलर कॉन्सेंट्रेशन H2O। यहाँ हम लोग जानते हैं Kc इक्वल टू, अगर मैं बात करूं ये क्या है, H2O क्या है, ये गैसियस में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा H2O, लेकिन रैटिक एक्सप्रेशन ये आपका सही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो H2O नीचे वाला रिएक्टेंट है वो हमारा प्योरली लिक्विड है, तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन में कुछ पॉइंट को हम लोग को नोटिस करना है। ओके,
चलिए स्टार्ट करते हैं राइटिंग एक्सप्रेशन। कुछ पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। तो हम लोग बात करते हैं, पहले हमें पता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने एक दिन बाद आपको बताया नेक्स्ट वाले वीडियो में, डेल्टा एन इक्वल टू जीरो भी होता है, डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और डेल्टा एन इज लेस देन भी जीरो होगा। तो आपको इतना ज़्यादा फोकस लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, उसी के बेसिस पे सब किया जाएगा हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, हमारे पास क्या हो, लेट अस कंसीडर ए जनरल केमिकल इक्विलिब्रियम। एक केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग जनरली ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने मान लिया क्या, जो इक्विलिब्रियम था वो ले लिया ए, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू बी एंड टाइम टेकन टी। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें, कुछ करना नहीं है आपको, पहले क्या करना है, एट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे बात करना है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लिया जाए, क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या था, ए था, जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड बात करेंगे तो मान लीजिए ए है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इनिशियल में टाइम इक्वल टू जीरो, अभी टाइम क्या है, स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट हुआ है टाइम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, जीरो। अगर ये बात करें एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया, मतलब समथिंग रिएक्शन हो गया, मतलब टाइम टी नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इस समय एक्स अमाउंट आर लेफ्ट ऑफ द रिएक्टेंट, अगर एक्स अमाउंट लेफ्ट होता है तो कितना अमाउंट बच गया, तो ए माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कितना बन गया, प्रोडक्ट हमारा बन गया एक्स। अगर यही देखिए मैं सिचुएशन अगर ऐसा लेता, ए इक्विलिब्रियम एरो एंड ये बी टाइम टेकन टी, और यहां रहता है 2 मोल, तो यहां ध्यान देना, स्टार्टिंग जब कॉन्सेंट्रेशन बात करेंगे, जब स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन आप बात करेंगे तो यहाँ पे एट इनिशियल जब टाइम लेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले, तो ए लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन एट इक्विलिब्रियम ये एक्स अमाउंट अगर कम हो रहा है तो ए माइनस क्या हो जाएगा, एक्स, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x, ओके। तो दिस सिचुएशंस, जो दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन, अभी या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल है ये भी। जब नंबर ऑफ मोल है तो हम लोग दूसरा सिचुएशन क्या करेंगे, डिवाइडेड, पहले हम इसको एक्टिव मास बनाएंगे, तो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम v, तो इसको हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन वी, और ये हो जाएगा x अपॉन वी। अगर ये करेंगे तो a माइनस एक्स अपॉन वी, और यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन वी। क्यों, हमने डिवाइडेड कर दिया किससे, हमने डिवाइडेड कर दिया v से। अब देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है, याद करो हम लोग पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स आर द प्रेजेंट इन वॉल्यूम, इट, ये क्या बोलेंगे हम, दिस इज अ एक्टिव मास। अब ये एक्टिव मास की तरह बिहेव करेगा। तो लिसन, तो वी नो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशंस, हम इस इक्वेशन से अगर देखेंगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, या हम लिख सकते हैं क्या, Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन V, और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, A माइनस एक्स अपॉन V, एंड पुटिंग दिस वैल्यू एंड वी सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू, अगर हम वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स अपॉन वी मल्टीप्लाई v अपॉन ए माइनस एक्स, और हमारा वैल्यू क्या आ गया, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो के सी इजकल टू आ जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये हमारा क्या है, कैसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, उस पर मैंने बात किया। अगर यही हमको इसका लेना था तो यहाँ हो जाता क्या, के सी इजकल टू क्या हो जाता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ ध्यान देगा, यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट था वो क्या था, 2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा। जब ये पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, मैंने बताया था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या है, के सी इजकल टू हो जाएगा 2x अपॉन वी के पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन वी। जब ये हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, के सी इजकल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई v अपॉन a माइनस एक्स। अब मैं इसको अगर
थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूं तो हो जाएगा हमारा क्या 4x अपॉन v a माइनस x। दिस इज द वैल्यू। अगर हम किसी भी इक्वेशन की बात करें, जैसे इक्वेशन में लेके आके चलता हूं, लेट अस कंसीडर एग्जांपल। अगर हम एक इक्वेशन लेता हूं, दिस इक्वेशन इज H2, दिस इज द गैसियस, प्लस ये इक्वेशन क्या है हमारा I2, ये भी क्या है हमारा गैसियस है, और हम यहां बना लेंगे क्या 2HI, ये भी क्या है हमारा गैसियस। ऐसे कंडीशन में मैंने कहा क्या, लेट अस सपोज द दिस इज द ए अमाउंट। अगर मैंने दोनों को अलग अलग दिखा दिया कोई दिक्कत नहीं आप, ठीक है, अगर दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, लेट अस सपोज, ठीक है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैंने मान लिया इसका ए और इसका मान लिया मैंने बी। ओके, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 0। अभी प्रोडक्ट बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। और यही अगर मैंने कहा एट इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो जाए तो मैंने कहा क्या x अमाउंट आर लेफ्ट। अगर x अमाउंट खत्म हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा b माइनस एक्स, और यहाँ पे ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा x, लेकिन यहाँ 2 मोल बन रहा है तो इसका मतलब 2x। अब हम इसी में क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, अब इसको डिवाइडेड कर देंगे, डिवाइडेड बाई v से डिवाइड करेंगे तो a माइनस एक्स अपॉन v, ये हो गया हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन, b माइनस एक्स ये हमारा हो जाएगा v, और ये हो जाएगा 2x अपॉन v। अब हम इसको जैसे एक्सप्रेस कर लेंगे तो बस फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्या Kc इज इक्वल टू क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हमारा दिया हुआ है HI ना, तो HI 2HI दिया तो HI का पावर क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा क्या H2, और ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा I2। जब ये हो जाए तो हमारा वैल्यू पुट अप कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x अपॉन v के पावर हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा क्या a माइनस एक्स अपॉन v, और ये हो जाएगा क्या b माइनस एक्स अपॉन v, या इक्वल टू हम लगा सकते हैं 4x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर मल्टीप्लाई v स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। मतलब हमारा वैल्यू क्या निकाल दिया हम लोग। अब इसी तरह इस पे न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज्यादा, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये तो मान लीजिए ऐसा टाइप क्वेश्चन था जिसमें हमारी दोनों वैल्यू सेम थी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऐसा सिचुएशन में जहां लिक्विड और सॉलिड सब हो, लेकिन मैंने आपको सिचुएशन समझा ही दिया था कैसे हैंडल करना है आपको। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू अदर टाइप्स ऑफ गैसियस सिस्टम। देखो गैसियस में हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऊपर जो एक्सप्रेशन होगा कैसे भी होगा, देखो हमको ऐसा ही करना है सबका, ठीक है। अभी लेकिन ये क्या, अभी हो सकता है डेल्टा कोई ऐसा इक्वेशन मिले जहां डेल्टा एन इक्वल टू 0 हो जाए, कहीं ऐसा मिले डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 होगा, या डेल्टा एन इज लेस देन 0 होगा। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आपको इसमें पुट अप किया जाएगा, ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे। अब इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, फिर से मैं आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन और कर लूंगा, ठीक है, और आपकी बातों को समझ के, ठीक है, कंप्लीट किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा वैल्यू हो गया, और लेट्स स्टार्ट इन अदर केसेस में। अगर हम बात करें, मान लो कि हमने ले लिया क्या डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 टाइप्स, मतलब इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हो जाए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया PCl5, ठीक है, अगर ये ब्रेकेबल हो गया तो बना लिया PCl3 प्लस Cl2। इसमें अगर हम बात करें, इफ राइट दिस एक्सप्रेशंस, अगर हम इसमें लेके चलें तो मैंने कहा कि एट इनिशियल के बारे में बात करेंगे। इनिशियल में कुछ भी मान लेंगे, मान लीजिए ए कॉन्सेंट्रेशन था तो इसका क्या होगा 0 और इसका क्या होगा 0 होगा। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, तो क्या बोलेंगे एट, अगर इक्विलिब्रियम बात किया जाए, इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो क्या हुआ एक्स अमाउंट लेफ्ट हो गया, तो बचा कितना, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हो गया a माइनस एक्स, और ये कितना बच गया, बन गया x और x। तो जब ये हो गया तो हम लोग क्या करते हैं,
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v से, क्योंकि एक्टिव मास कन्वर्ट करना है तो a माइनस एक्स अपॉन हो जाएगा क्या v, और ये x अपॉन v हो जाएगा, और ये भी x अपॉन v हो जाएगा। और वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, केसी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, और अपॉन क्या होता है, रिएक्टेंट। तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3, और ये हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन क्या हो जाएगा PCl5। तो यहाँ केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, PCl3 की वैल्यू क्या था, तो x अपॉन वी मल्टीप्लाई x अपॉन वी अपॉन PCl हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा v। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, केसी इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई वी अपॉन ए माइनस एक्स। जब ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो अब तुम्हें सोचो केसी, अगर यहां हम बात करेंगे क्या केसी, तो केसी इक्वल टू यहां से एक वी से वी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी ए माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इसका भी क्या हुआ, हमने निकाल दिया। अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, अपना न्यूमेरिकल लगाएंगे, और न्यूमेरिकल बेस्ड इस पे बात। अब चलिए यहां पे ध्यान दें, जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, अब इनको हम लोग तो केसी में बात किए, अब हम इसको केपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट द केपी फॉर्म, हम इनको केपी फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करें, तो इसमें आपको बहुत इजी है, थोड़ा सा बस इसमें माइंड लगा लीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के रूप में बात किया था, क्या H2 प्लस I2 कन्वर्ट्स इनटू 2HI में बात किया, तो आपको केपी निकालने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये कितना था A, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था B, और ये कितना था, जीरो कॉन्सेंट्रेशन में था, ठीक है, या इनिशियल नंबर ऑफ मोल, सॉरी इनिशियल नंबर ऑफ मोल A था, ये B था, और ये जीरो था। लेकिन अगर कहा क्या एट इक्विलिब्रियम में, जब मैं बात किया तो मैंने कहा x अमाउंट या x मोल आर लेफ्ट, देन हाउ मेनी मोल्स आर रिमेन, तो A माइनस एक्स, यहां हो जाएगा B माइनस एक्स, और ये हो जाएगा क्या 2x। ओके, एंड देन डिवाइडेड, नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमको, डिवाइडेड बाई v वॉल्यूम, तो a माइनस एक्स अपॉन v, ये हो गया एक्टिव मास के लिए रेडी, b माइनस एक्स, और ये वॉल्यूम v, और ये 2x अपॉन क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ओके, एंड दिस सिचुएशन आपको अगर kp निकालना है, kc निकालने के लिए तो आप लोग हो गए, निकाला था। अगर हमें आपको kp, तो पहले इसमें देखो टोटल, पहले हमारा फोकस रहेगा टोटल नंबर ऑफ मोल इन इक्विलिब्रियम में जो टोटल नंबर ऑफ मोल है उसको आपको कैलकुलेट करना है, कितने मोल है। देख रहे हैं स्टार्टिंग में हम लोग क्या क्या ए जोड़ लीजिए, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x, ठीक है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ है कि नहीं। अब इसको जोड़ कर कैलकुलेट करिए, तो इक्वल टू हो जाएगा क्या, a माइनस एक्स प्लस बी, सॉरी इसको ब्रैकेट हटाइए, b माइनस एक्स प्लस 2x। तो हम देखेंगे क्या क्या निकल गया हमारा, ये a माइनस 2x प्लस 2x प्लस बी निकला, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी, हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया क्या, a प्लस बी। अब वी नो डैट, एक हम इक्वेशन पढ़ते हैं, एक रिलेशनशिप है, ठीक है, मोल, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर में। तो इस पे हमारा क्या होता है, एक इक्वेशन है, इसको आपको याद रहना चाहिए, सिंस जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो इक्वल टू होता है टोटल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। ये इक्वेशन एक है, ये जो कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में ये पढ़ते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करके, ठीक है, जब बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ में बात करते हैं तो वहां पे ये रहता है, इस इक्वेशन का बड़ा यूज है। तो हम पार्शियल प्रेशर तो हम निकालेंगे क्या, सबका सेपरेट हम निकालते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का अगर निकालेंगे, जिसको हम PH2 लिखेंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा,
तो ये जो मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो याद रखिएगा, ये जो मोल फ्रैक्शन से कंडीशन रखेंगे तो इसको आप क्या करना है, ठीक है, आप ले लेना क्या, इसको मैं और शॉर्टकट लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पार्टिकुलर सब्सटेंस, आप लोगों को पता है नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल के बारे में बात करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल और पार्टिकुलर, जैसे हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का मोल कितना था हमारा, a माइनस एक्स था। जब a माइनस एक्स है तो ये a माइनस एक्स, और टोटल कितना निकला a प्लस बी मोल, अब मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर से करेंगे। ओके, अब यहां देखो जैसे मैंने कहा कि आप पार्शियल ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 कर दिया, तो कुछ नहीं करना है, P I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही I2 का कितना था हमारा B माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा A प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा P, क्योंकि मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B और I2 एंड अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये इनका निकल गया। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, 2x आया था उसका बंदे का, a प्लस बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा p, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकाल लेंगे, और हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग पढ़े होंगे फार्मूला याद है, Kp इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ HI के पावर 2 अपॉन क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर H2 पार्शियल प्रेशर I2। ये इसको पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने वहां पे सॉल्व किया था कैसे निकला, ठीक है। वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला कंडीशन रखेगा, तो PHI, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला रख देंगे सीधे डायरेक्टली, PHI का वैल्यू क्या था 2x अपॉन A प्लस बी मल्टीप्लाइड कैपिटल P के पावर क्या हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर, अब हो जाएगा B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड करिए तो ये हो जाएगा क्या 4x स्क्वायर अपॉन A प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या P स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा A माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका B माइनस एक्स अपॉन A प्लस बी, ठीक है, अब मल्टीप्लाई P स्क्वायर, तो ये पार्शियल प्रेशर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या निकल गया, तो हमारा आएगा Kp इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये अपन हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई A प्लस बी और A प्लस बी अपॉन हो जाएगा A माइनस एक्स और B माइनस एक्स, ठीक है। और यहां से ये हमारा क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तुम्हारा क्या निकल जाएगा Kp इक्वल टू आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स और B माइनस एक्स। तो Kp का रिलेशनशिप अगर आपको निकालना है तो बस कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। Kp में आपको पहले पार्शियल प्रेशर निकालना है और आपको ये वैल्यू पुट अप होना चाहिए, ये आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रेशर निकालेंगे, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच आर डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर एंड मल्टीप्लाई बाय द, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके। तो ये माइंड में आप रखेंगे। तो ये हमारा था राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कुछ कंपाउंड्स के बारे में ऐसे था हमारे पास। अब इस पे हमारे पास जितने न्यूमेरिकल लगा सकते हैं हम लोग लगाएंगे, उस न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे, ठीक है। जैसे अभी हेट्रोजीनियस में अगर हम बात करें तो आपको भी पता है हेट्रोजीनियस में, अगर जैसे एक एग्जांपल मैं आपको हेट्रोजीनियस का बता दे रहा हूँ,
ओके, तो जैसे मैं एक एग्जांपल सपोज कर लेता हूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मैंने कहा क्या NaHSO3 सॉलिड फॉर्म में है, ये ब्रेकेबल होगा तो बनाएगा क्या Na2CO3। यहां पे जब आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस CO2 गैसियस, और ये हो जाएगा H2O गैसियस, और ये सॉलिड फॉर्म में है। और ये जब आप इसका Kc निकालेंगे, एक अप्लाई करिए, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या Na2CO3 CO2, और ये हो जाएगा H2O, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा NaHSO3 का फॉर 2, ठीक है। तो ये निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ सॉलिड फॉर्म में है, तो इस सॉलिड फॉर्म को हम क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ये सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, तो Kc की वैल्यू हमारी जो आएगा वो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड, और ये वाटर से रिलेटेड, ये हमारे यहाँ से Kc इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। तो ये था आपका राइटिंग एक्सप्रेशन, हाउ यू राइट ऑफ एनी रिएक्शंस इन फॉर द कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के लिए बात करते हैं। ओके, एक टॉपिक और है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम। हमको लग रहा है आप सब लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यू नो देयर आर लॉट ऑफ यूज्ड, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका बंदे का बड़ा ज्यादा यूज है। तो हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ द, एक टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक का नाम है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये एक्सटेंट मतलब मैंने कहा कि अगर मैं एक रिएक्शन कराया A इज कन्वर्ट्स इनटू B, अगर मैंने क्या हुआ कि जिसकी वैल्यू मैंने मान लिया K1 था, इसकी वैल्यू क्या था K1 था, ये K1 बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से हम कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट, हमारा जो रिएक्टेंट है, क्या वो प्रोडक्ट की ओर है, या अभी वो रिएक्टेंट ही है, या वो कंप्लीटली प्रोडक्ट बन चुका है, या अप्रोक्सीमेट प्रोडक्ट की ओर लॉन्च हो गया है। मतलब कि हमारा जो रिएक्शन है किस साइड अभी डोमिनेंट है, इस डोमिनेंट कैरेक्टर को बताने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में कुछ हमें डाटा बस डिपेंड करता है। अगर हम कोई भी हम डाटा यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी हम द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं की, ठीक है, इंडिकेटेड द रिलेटिव अमाउंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये क्या बताता है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, मतलब जो इसकी रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना ले रहा है, क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर ज्यादा बन गया है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा हो गया और रिएक्टेंट कम हो गया है। मतलब ये कौन बता रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा बताएगा कि हमारा जो रिएक्शन है, हमारा रिएक्शन है कि अगर मैंने कहा इसका कॉन्सेंट्रेशन x है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन समथिंग होगा, तो समथिंग अगर होगा तो मतलब कहने का मतलब, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा ये 100, इसका कॉन्सेंट्रेशन 100 है, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल 100 है, तो मैंने कहा कि हो सके ये 5 मोल है, तो लेकिन 5 मोल अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो सीधी सी बात है अभी 95% क्या है, हमारा ए में ही रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब तब इसका के की वैल्यू कुछ समथिंग बता देगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस समय बता देगा कि अभी रिएक्टेंट जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस है, क्या वो प्रोडक्ट की ओर है कि रिएक्टेंट की ओर है, इसी चीज को ये बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको 3 डाटा वैल्यू याद करना पड़ता है। एक, पहला, इफ Kc is less than 10 to power 3, then the product
प्रोडक्ट्स आर डोमिनेंट। एक मिनट, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर डोमिनेंट। डोमिनेंट्स का मतलब क्या होना, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k nearer is the reaction completion। जितना ज्यादा k की वैल्यू ज्यादा रहेगा टू कंप्लीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, लेकिन मिनिमम क्या 10⁻³ से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है, ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट की ओर ज्यादा हमारा मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, मतलब कि हमारा अब रिएक्शन कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, बात यहां तक सबको समझ आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा H2 + Cl2 कन्वर्ट्स इनटू 2HCl। यहाँ पे जो K की वैल्यू है इसका Kc = 4 × 10⁻31 एट 300 केल्विन पे है। तो इसका मतलब क्या है, 10⁻³ से वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब कि हमारे प्रोडक्ट की ओर ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। या मैंने कहा H2 + Br2, ये कन्वर्ट्स हो गया 2HBr। यहाँ पे जब हम Kc निकाला तो यह आएगा 5.4 × 10⁻18 एट द सेम टेम्परेचर 300 केल्विन पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, K की वैल्यू क्या है, Kc की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन क्या है 10⁻³ है। 10⁻³ से अगर वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब कि हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। फिर कहता है दूसरा केस, इफ Kc, ओहो सॉरी यहाँ मैंने एरो उल्टा कर दिया, ये ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर का मतलब Kc इज ग्रेटर देन 10⁻³ होना चाहिए। ओके, तो Kc इज ग्रेटर देन 10⁻³ है, देन प्रोडक्ट आर द डोमिनेंट। के मतलब मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ K। अगर K की वैल्यू जितना रहेगा वही Kc की वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, नियरर इन द रिएक्शन ऑफ द कंप्लीशन, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की ओर ज्यादा मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, अमाउंट ज्यादा रहेगा। और यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे देखा Kc की वैल्यू क्या है, 10⁻³ से क्या है, ज्यादा है। अगर 10⁻³ से वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा, तो याद रखिएगा तो हमारा प्रोडक्ट की ओर लॉन्च ज्यादा होगा। फिर अगर हम बात करें Kc, जो Kc है वो लेस देन कितना हो, 10⁻³ अगर 10⁻³ है तो देन इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, रिएक्टेंट्स आर डोमिनेंट। इस समय हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कौन हो जाएगा, रिएक्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा इन द रिएक्शन। रिएक्शन में हमारा ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब यही हुआ क्या, जो Kc की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड ऑफ Kc है, अगर उसका वेरी बहुत मतलब बहुत कम प्रोडक्ट ही बना है, मतलब ज्यादा अभी रिएक्टेंट की बात पे, मतलब रिएक्टेंट में ही है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने बात किया है, N2 + O2 कन्वर्ट्स इनटू 2NO, सब गैसियस में है। ओके, ये सब गैसियस में है। यहां पे देखेंगे Kc = 4.8 × 10⁻31, -31 है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है कि बहुत कम है। तो इसका मतलब अभी प्रोडक्ट की ओर लॉन्च नहीं हुआ है। इसका कैरेक्टर ये बताता है, Kc की वैल्यू ये बताता है कि अभी तक हमारा रिएक्टेंट ही डोमिनेंट है। ओके, अगर यही मैंने कहा तीसरा, अगर पाया इफ Kc वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ, इन लोग के बीच में आ जाए, इन द रेंज ऑफ 10⁻³ टू 10⁻³। अगर इन लोग के रेंज में आ जाए, इन लोग के बीच में अगर आ जाता है Kc की वैल्यू, तो इसका मतलब कि अभी इंटरमीडिएट है, अभी मतलब कि हम फिक्स नहीं कर सकते हैं
ठीक है, अप्रोसिएट नहीं कर सकते कि रिएक्टेंट की ओर है कि प्रोडक्ट की ओर है, मतलब ये बिटवीन द रिएक्शन अभी है, अब ये रिएक्शन के बीच में, ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट हमारे हैं मतलब इनके अभी बीच में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी हैं, अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, ठीक है, अप्रिशिएबल ही रहेंगे, ठीक है, बात यहां तक समझ आ रहा है। तो ये हमारा ये केसी की वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दिस इज द एक्सटेंड रिएक्शन मैंने पढ़ाया, केसी का जो यूज था उस पर बात किया। अब देखिए हम थोड़ा सा एक आप लोग को अगर समझ आ रहा है तो बेस्ट प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक बचा है, वो अब दो टॉपिक बचे हैं, एक बचा है हमारा मास एक्शन रेशियो, ठीक है, ठीक है, मास एक्शन रेशियो बचा हुआ है, और एक हमारा बचा है ली चिटरियन प्रिंसिपल। ये दो अब टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको बता के कंप्लीट किया जाएगा। तो दैट्स वाई क्या होता है मास एक्शन रेशियो, इस पे हम लोग अब बात कर लेंगे। तो इसको बात करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से देंगे, अगर आपको समझ आए तो ठीक, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भी दूंगा एक्सरसाइज को कंप्लीट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के लिए।